Just to recall, we are in a chapter called Total Vigilance. Its price, the price of, or the price which is total vigilance. Through inadvertence, a man may deviate from his real nature. The man who has thus deviated falls. The fallen comes to ruin and is rarely seen to rise again. Therefore, just as the eatables prohibited by the doctor are not taken by the victim of the disease, one should totally give up the habit of reflecting upon the sense objects, which is the root cause for all the mischief. Things could not have been made more simple. We have done various classifications, various qualifications for doing sadhana, the cautions, the precautions. But here it is very, very simple that if from a disease and your doctor has asked you not to eat certain fruits, certain vegetables, certain eatables, so it is obvious that if you eat what the doctor has asked you not to eat, your symptoms would get worse. It is obvious. Just one has to remember this. Let us not complicate it. Here we are suffering from a disease called ignorance, and the doctor scripture is advising us not to eat sense objects physically as well as mentally. Still, if somebody eats the sense objects physically or mentally, then one's symptom, that is one's ignorance, is only going to increase. As simple as that. But just because it is simple, we also have a problem with simple things, that we don't take it seriously. अब थोड़ा सा फिर बीमारी को बड़ा करना पड़ता है. अगर आपको खांसी जुकाम हो ना, तो आदमी खांसी जुकाम के साथ थोड़ा बहुत पकोड़ा वकोड़ा, कुछ मिठाई खा लेता है. अगर डॉक्टर ने मना भी किया हो तो भी खा लेता है. किस्मत. तो भगवान कहते हैं ये बंदा ऐसे ठीक नहीं होगा, इसको थोड़ी सी डायबिटीज की बीमारी बनाते हैं. और जब उसको डायबिटीज की बीमारी बनाते हैं, अब बेटा तू मीठा खा. ना, मैं मीठा नहीं खाऊंगा. नहीं नहीं, खा ले, क्या बात है. ना, मीठा नहीं खाऊंगा. या उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी बनाते हैं, उसको ये नमक छिड़क कर इसके ऊपर और फिर इस चीज को तुम खा लो. मेरे को नमक बिल्कुल मना है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मैंने नमक नहीं खाना.
दुर्भाग्य है कि हमें खान पान के परहेज को सीरियसली लेने के लिए डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी से अफेक्टेड होना पड़ता है। खांसी जुकाम में हम खाने पीने की तरफ परहेज को सीरियसली नहीं लेते। दिस इज अ ह्यूमन नेचर। And Ayurveda says that all that you have as a chronic problem, they all start as acute problems. We only make acute problem chronic. We only make simple things complicated. We only are responsible for converting our simple suffering into a complicated suffering. सीधी सादी इग्नोरेंस को हम कॉम्प्लिकेटेड माया में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों एक ही चीज का नाम है। खांसी जुकाम लगा हुआ है, उबली हुई सब्जी खा लो, दाल में मिर्च मसाला मत डालो, रोटी के ऊपर थोड़ा घी कम लगा करके चलता है। और पता है जुकाम खांसी कितने दिन रहने वाला है? 2, 4, 5 दिन नहीं। आज तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, आज तो बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। क्या हो गया? मैं एक सेट्राजीन की गोली एक्स्ट्रा लेकर के, एक क्रोसिन की गोली एक्स्ट्रा लेकर के, अब बर्थडे सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। Now this is what is referred to as inadvertence. बोलते हैं थ्रू inadvertence. डोंट टेक इट, संस्कृत के वर्स है, उसका ट्रांसलिट्रेशन है, फिर उसका मीनिंग है, फिर वो वर्स का मीनिंग कहलाएगा, वो विवेक चूड़ामणि है, और फिर वो टोटल विजिलेंस वाला चैप्टर है, उसकी प्राइस है। तो मतलब ये इतने सिंपल एग्जांपल यहाँ नहीं हमें लगाने, ये बात कुछ और है, एग्जांपल तो चलो। डोंट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट, बात बिल्कुल यही है। हमारे जीवन में टोटल विजिलेंस सिर्फ खांसी जुकाम में लगानी होती है बस, बाकी तो अपने आप ही सब ठीक ठाक चलता है, या पेट खराब हो तब लगानी होती है। अब वहीं पर ऑप्शन है कि आप टोटल विजिलेंस को एग्जीक्यूट करें, या यू आर गिवन टू इनएडवर्टेंस। चलो खा लेते हैं पकोड़े को टोमेटो केचप के साथ, खा लेते हैं। इनएडवर्टेंस, वो उसी पकोड़े और उसी केचप के अंदर इनएडवर्टेंस है, और यू आर डिविएटिंग। यही धर्म से, धर्म के मार्ग से हटना है, और कोई धर्म नहीं है। Let us come out of the hype that is being made about these big words. आपका गला खराब है तो पकोड़ा नहीं खाना आपका धर्म है। If you are not eating, you are a spiritual person. ये यहाँ मैं तो कोई भगवान की पूजा भी नहीं की, कोई मैंने भोग भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और मैंने सिर्फ पकोड़ा नहीं खाया, ये मेरी एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कैसे लॉगिन हो जाएगी, कैसे काउंट होएगी? भगवान इसको मुझे कैसे मेरिट बोनस पॉइंट्स देंगे? कैसे मैं मोक्ष के नजदीक पहुंच जाऊंगा पकोड़ा ना खा करके? अब करके देखिए, कभी हमने सोचा ही नहीं।
हम तो घर से भाग करके हरिद्वार में, वाराणसी में, अमरनाथ यात्रा में रिट्रीट करते हैं, मेडिटेशन लेवल 3 कोर्स करते हैं। Somebody was telling me, came from Canada, landed in Delhi, then went to a retreat, took her sister also, flew to Coimbatore, Sadhguru's ashram. मैंने कहा वहाँ क्या होता है? बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बड़ा सा हॉल होता है, हॉल के अंदर बस एक मैट होता है, उसी मैट के ऊपर जिंदगी होती है। मतलब सारी क्रियाएं भी वही होती हैं, सारी मेडिटेशन भी वही होती है, सोना भी वही होता है, सिर्फ वॉशरूम ऊपर कॉमन है या डाइनिंग हॉल। आई एम नॉट श्योर वेदर वो खाना वहीं खाते हैं, खाने के लिए कहीं और जाते हैं। वो 6 दिन के लिए तो ठीक है, 6 दिन के बाद टेक ए रिटर्न फ्लाइट टू दिल्ली एंड ए रिटर्न फ्लाइट टू फ्रॉम दिल्ली टू कनाडा। इन कनाडा, oh, I have an apartment, I have my whole kitchen, I have my whole things, my refrigerator is stocked with food products and वो बंदे से मैं मिला यहाँ पे, कहते आम खाना है, आम I'll take 1 kg मैंगो। अभी तो रिट्रीट उतर गई, रिट्रीट सात दिन आम नहीं खाए होंगे। कितने मील्स मिलते थे? 2 मील्स, ओनली 2 मील्स। अब आप देख लीजिए ये धर्म कितने दिन चला? 6 दिन चला। क्या जिंदगी 6 दिन की है? धर्म तो वो है ना जो हमारे साथ रहे हर समय। तो हमारे साथ तो खांसी जुकाम और डायरिया रहेंगे, जिंदगी भर का साथ है हमारा। धर्म की जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो। एक बार 650 मिलीग्राम क्रोसिन के साथ धर्म निभाओ, एक बार 500 मिलीग्राम क्रोसिन के साथ धर्म निभाओ, एक बार महासुदर्शन चूर्ण आयुर्वेद का। अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा यही धर्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही योग है। योगा की एक डेफिनेशन है एप्रोप्रिएटनेस। अब एक आदमी जिसको यही नहीं पता कि बुखार में पकोड़े नहीं खाने, वो उसको क्या आप एप्रोप्रिएटनेस का क्या भाषण करोगे? उसकी फाउंडेशन अगर पकोड़े वाले बुखार की है, अब उसके ऊपर यमा नियमा सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्त्य अपरिग्रह शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणायाम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि, all this with pakoda in the during the fever. और डायरिया में तो चटपटी चीजें खाने का और भी दिल करता है। अब क्या मतलब, गोली तो स्टार्ट कर ही दिया है, डायरिया का नॉर्फ्लॉक्स टीजर तो ले ही लिया है, अब तो चाहे कुछ भी खाओ डायरिया को तो रोक ही देगी। ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है लोगों की। तो जब दवाई शुरू कर देते हैं तो वो परहेज इज एब्सोल्युटली आउट।
So this is the inadvertence. So therefore enemy number 1 is inadvertence. Many times we have repeated, we can repeat it once more. नजर हटी, दुर्घटना घटी. ये जिंदगी सीधी सड़क नहीं है, ये पहाड़ी रास्ता है, गोल 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 गोल. अगर ड्राइवर की गोल गोल चढ़ाते हुए गाड़ी में से एक क्षण के लिए नजर हटी तो गाड़ी सीधा खाई में जाती है. सीधी सड़क में तो होता है इधर से उधर वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके स्टीयरिंग को, गाड़ी तो सीधी चल रही है. लेकिन जब सड़क ऐसे पहाड़ पे जब चढ़ती है, थोड़ी देर के लिए नजर हट गई अगर, तो वो गाड़ी सीधा खाई में जाती है. सो ये स्क्रिप्चर जब ऐसी बातें करते हैं, दे आर टेलिंग अस द इम्प्लीकेशंस कि आप 99% मार्क्स 100 में ले आए हो तो अपने आप को बधाई देने की जरूरत नहीं है. ये दुनियादारी वाली 99% को घर में रखना. 99% मार्क्स लाने का मतलब यह है कि अब आप ऐसे सेंटेंसेस सुन सकते हो, ऐसे इनएडवर्टेंस वर्ड के ऊपर 1 घंटा कमेंट्री सुनी जा सकती है. कौन सुन सकता है? जिसके 99.9% मार्क्स वाला स्टूडेंट. इट ओनली मीन्स दैट. बट द लिसनर व्हाट इज ही सपोज टू डू? वो ये देख रहा है ये जो 0.1% जो बचा हुआ है, जब तक मैंने इसको पार नहीं कर लिया आई एम जीरो. कोई ऐसा नहीं है कि आदमी ने 99.9% मोक्ष प्राप्त कर लिया, 99.9% लिबरेशन हो गया, 99.9% धर्म का पालन करने से भगवान के बस गोदी में नहीं, भगवान के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, बिल्कुल भगवान नजर आते रहते हैं. 100% है तो भगवान उठा के गोदी में बिठा लेते हैं. कुछ नहीं है. Either one is liberated or one is ignorant, and 99.9 for a sadhak means ignorance. जैसे होता है ना कि आप किसी फंक्शन में जाते हैं और किसी बहुत नज़दीक का कोई क्लोज रिलेशन में हो और उसकी शादी हो, तो मतलब तैयारी हफ्ता पहले शुरू हो जाती है या 1 महीना पहले. लेडीज है तो साड़ीज लेने जाएंगी, जेंट्स है तो सूट लेने जाएंगे, कपड़ा लेंगे, सिलवाएंगे, फिर ट्रायल देंगे, फिर लेके आएंगे. ये वाली सेरेमनी के लिए ये वाला सूट है, मैरिज के लिए ये वाला सूट है, उसके साथ मैचिंग शर्ट होना चाहिए, टाई होना चाहिए, शूज होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. और शादी वाले दिन क्या होता है? बड़ा टफ कंपटीशन होता है. हु इज द बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन? इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब सबकी नजरें किसी के ऊपर नहीं होती, सबकी नजरें एक दूसरे की ड्रेस के ऊपर होती हैं, क्योंकि इतनी आंखों को मतलब it draws the eyes, because you don't see that kind of dress in a customary day-to-day life. So अच्छा ये वाली साड़ी, इसके साथ इसका ऐसा है, ये वाला सूट डाला हुआ है, ये आदमी शादी वाले दिन तो थक जाता है, मेंटली थक जाता है, बिकॉज इतने सारे एक से एक बढ़कर के ड्रेसेस देखना एक हमारी साधारण बुद्धि के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती हो जाती है, चैलेंज. फिर बात करने का तरीका भी बदल जाता है. कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद नजर आए. ड्रेस है ना, फिर ऐसे ऐसे चलता है.
नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे एकदम अरे कहाँ थे कैसे थे, अब वहां ऐसे नहीं करना। बहुत दिनों के बाद नजर आया, सब ठीक है, एक्सक्यूज मी, एकदम दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ। वो ड्रेस ऐसे ऐसे कराती है सबके साथ, सब ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, स्लो मोशन में हो जाते हैं सारे के सारे। और जो बहुत ज़्यादा फंक्शंस में जाते हैं वो फिर वो इस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आजकल फाइनेंशियल स्टेटस बेटर होता जा रहा है, this type of life is also stepping into our main life.